खास करके जो आप ही की पार्टी जिसको सहयोग दे रही है भाजपा, जो बहुत संस्कारिक पार्टी अपने आप में बताती हुई है, मंच से हिंदुत्व की बात करती हुई है, वह पार्टी के उनको पिछड़ा मोर्चा का जिला महामंत्री बनाया गया है। तो जिला महामंत्री अगर भाजपा का इस तरीके की बात रख रहा हो अपना, इससे कितने सहमत? भी बीजेपी की सहयोगी है, क्या आपके विचार इतने मिलते हैं क्या? अभी पीछे मैं कहा हूँ, जो सही है वही कहूँगा, जो गलत है उसे गलत कहूँगा, चाहे पार्टी का हो, चाहे पक्ष का हो, चाहे विपक्ष का हो। इस बात से मैं कदापि नहीं सहमत। नाच गाना से ये लड़कियों को नचा करके अगर आस्था का पर्व है इसमें, तो इस प्रकार का कार्यक्रम सरासर गलत है। यही बात है, जनप्रतिनिधियों के मुँह से ऐसा शोभा नहीं देता। जनप्रतिनिधियों के मुँह से ऐसा शोभा नहीं देता है। अच्छा प्रमोद जी, अपने युवाओं को या अपने क्षेत्र की जनता को जीतने के बाद क्या करने वाले हैं, थोड़ा ये भी हम पूछ लें आज। जीतने के बाद चूँकि मेले में वाकई में पानी पिलाना और चूँकि गर्मी भी है, तो अपने आप में एक अद्भुत चीज़ है और आपके दिमाग में आया भी, तो ये भी कहीं ना कहीं दिखाता दर्शाता है कि जमीनी स्तर का नेता बनना चाह रहे हैं या है भी। वो सारी चीज़ें जो इससे पहले भी हम अपने चैनल पे भी दिखा रहे हैं, वो कहीं ना कहीं एक गुण आपको दिखाई देता। क्या लगता है कि जो पब्लिक होती है वो किस चीज़ से अट्रैक्ट होती है या समर्थन किस चीज़ पे करती है? क्या इन्हीं सारी चीज़ों पे या फिर और भी कोई चीज़ होती है? ये आदमी पर्याप्त है, मैं बताया। सही रास्ता बनाने के लिए एक ही आदमी पर्याप्त है, दशरथ मांझी ने इतिहास रच दिया। तो वैसे हम लोग भी प्रयास करेंगे समाज में अच्छा कार्य करने के लिए। जिन्हें गलत दिशा में मुड़ना है वो मुड़े। वहीं पता चलता है 100 मीटर पे दारू भट्टी या मंदिर है, एक आदमी मंदिर का चुनाव करता है, एक आदमी दारू भट्टी का चुनाव करता है। नमस्कार, मैं अमरमणि मिश्रा, आप लोग देख रहे हैं रिपब्लिक न्यूज़ टीवी RN TV। अभी हम खड़े हैं, ये जगह है मेले का और आज महाशिवरात्रि है। महाशिवरात्रि में जिस तरीके से आज यहाँ पे आप लोगों को इससे पहले वीडियो में देखने को मिला होगा कि यहाँ के आयोजककर्ता से जो बात हुई है, कहीं ना कहीं सनातन धर्म पे अगुलियाँ उठती रहती है। वजह ऐसे ही कहीं ना कहीं लोग होते हैं। आप एक बार मेला ग्राउंड को दिखाइएगा, जिस प्रकार से यहाँ पे मेला लगा हुआ है और यहाँ पे लोग यहाँ पे हजारों की संख्या में आए हुए हैं। ये लोग कहीं ना कहीं एक चीज है कि जो व्यक्ति विशेष होते हैं उनको चाहने वाले बहुत सारे लोग होते हैं, और जिस प्रकार से यहाँ पे गाना चल रहा है या ऑर्केस्ट्रा कह लीजिए चल रहा है, वो उस पे प्रश्न चिन्ह जरूर खड़ा होता है। और लेकिन उसी प्रश्न चिन्ह में कहीं आपको अगर देखने को मिले मेला ग्राउंड में मिल सकती है, तो उस मेला ग्राउंड को हम एक बार दिखाना चाहेंगे। ये प्याऊ बना हुआ है एक यहाँ पे, और आपको एक हैशटैग भी आज दे रहे हैं इसी वीडियो के माध्यम से, उस हैशटैग को बताएंगे। फिलहाल ये प्याऊ दिख रहा होगा, यहाँ पे प्रमोद चौधरी दिख रहे होंगे। यहाँ महाशिवरात्रि के पावन पर्व पे जिस प्रकार से आपको भावी जिला पंचायत पद प्रत्याशी, जिस प्रकार से ये बोर्ड दिख रहा होगा, आज आपको एक हैशटैग देते हैं। ये हैशटैग जो सुपर वीडियो का है वो उसको आप हमको दिखाइएगा। चैलेंज है कि किसी मेले में कोई भावी प्रत्याशी जिला पंचायत का अगर ऐसा कोई कार्य बस्ती डिस्ट्रिक्ट में करते हुए दिखाई दे तो जरूर बताइएगा, और ये हैशटैग वीडियो चैलेंज का है, जरूर दीजिएगा। फिलहाल हमारे साथ प्रमोद चौधरी हैं, और आप लोगों को भी पता है, बहुत बार इस चैनल पे भी आ चुके हैं। कहीं आप लोग इनको रोड पे देख लेते होंगे, लोगों की आवाज़ उठाते हुए, और आज आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं जिस प्रकार से। अब इन्हीं से बात करेंगे कि क्या मूड में आया, क्यों चालू कर दिए। प्रमोद भाई, ये चूंकि अभी आज आपका हम नया रूप देखे भावी प्रत्याशी वाला, क्या चुनाव लड़ना है क्या? सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद, जो जमीनी स्तर को आप चीज़ों को बार बार दिखाते हैं और समाज में प्रसार अपने चैनल के माध्यम से करते हैं। इसके लिए मैं बारंबार आपको धन्यवाद दूंगा, आपको और आपके चैनल को। ये हम तो वही काम करते हैं जो बचपन में हम कष्ट झेले हैं, उसी को हम चाहते हैं। जैसे जैसे बड़े हो रहे हैं, आगे आगे बढ़ रहे हैं, उसी को हम चाह रहे हैं वो समस्या आगे बच्चों को ना आए या लोगों को ना आए। हम लोग भी मेले में जाते थे तो चाट खा लिए, टिकिया खा लिए, फुल्की खा लिए,
तो तीखा लगता था, तो पानी के लिए बड़ी असुविधा होती थी। हाँ। नल पे जाते थे, कुआं रहता था पहले, बाद में नल आया, तो नल पे जाते थे तो काफ़ी संख्या में 50 लोग 20 लोग लगे रहते, तो हम लोग परेशान होते थे। तो वही सोच करके हम लोगों ने सोचा कि लाओ पानी का व्यवस्था किया जाए, जिससे बच्चों को समस्या ना हो और बुजुर्गों को ना हो। बच्चे और बुजुर्गों की समस्या को देखते हुए ये प्याऊ का आप लोगों ने आयोजन किया। अच्छा, जैसा आप बता रहे हैं कि जो हमको बचपन में कष्ट झेलना पड़ा वो अब लोगों को ना झेलना पड़े, मेला आज आपने चूज कर लिया। एक बात बताइए, आज हमने तो एक हैशटैग भी दे दिया है, ये चैलेंज का, वीडियो चैलेंज का, लोग फोटो चैलेंज का देते हैं वगैरह वगैरह, आज हमने वीडियो चैलेंज का दे दिया है। पूरे बस्ती, खासकर बस्ती डिस्ट्रिक्ट में अगर कोई भी जिला पंचायत, भावी प्रत्याशी तो बहुत सारे अब झंडे बंडे दिखना चालू हो जाएंगे, लेकिन कोई जिला पंचायत प्रत्याशी अगर इस तरीके का प्याऊ या इस तरीके की कोई सेवा कर रहा हो, तो मैं ऑन कैमरा बोल रहा हूँ कि ये चैलेंज है, हैशटैग चैलेंज है वीडियो का, और ये करके हमको कोई दिखा दे। क्या लगता है आपको, कोई कर रहा होगा? नहीं, अभी तक तो फिलहाल हमें कोई नहीं दिखा, और हम लोग ज़मीनी स्तर से लड़ाई लड़ रहे हैं। अभी कल उर्मिला एजुकेशन एकेडमी में 650 बैग, जूता और मोजा निःशुल्क बच्चों को वितरण किया गया है कि शिक्षा जगत में जो बच्चों के लिए समस्याएं पूर्व में आती आई हैं, हम लोग भी देखे हैं, तमाम कहीं ना कहीं आती हुई समस्याएं नहीं, हो सकता है हम बहुत आगे गए हों, लेकिन हो सकता है ईश्वर को ये मंजूर रहा हो कि हम यही रहें ताकि सेवा लोगों की अच्छा कर ले जाएँ, कहीं ना कहीं ये भी है। तो 650 पीस जूता, मोजा और बैग वितरण का कार्य किया गया है, जो बच्चों के अंदर खुशी देखने का मिला हमको। मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता हूँ कि कितना मुझे अपार खुशी है इस चीज़ का। और मैं सौभाग्यशाली हूँ कि हमें समाज से, अपने लोगों से और इन्हीं क्षेत्रवासियों से तमाम प्रकार के आर्थिक रूप से, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से सहयोग मिलता रहा है बराबर, युवाओं का, बुजुर्गों का, हर प्रकार से लोगों से। और विरोध और अच्छाई बुराई तो हर जगह है, लेकिन हमें अपार प्रेम मिल रहा है क्षेत्र से अपार प्रेम मिल रहा है। आप उसके कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो आप लोगों की समस्याओं को उठाते भी हैं। ये एक चीज़ है, ये जैसा कि अभी पानी का आप बताई दिए कि हमको ये लगा कि जो हमको पहले समस्या होती थी वो अब लोगों को ना हो, उसमें से एक कार्य आप कर ही रहे हैं। हमको एक बात बताइए, अब भावी तो आपने आज लिखवा के दिखाई दिया कि आप भावी जिला पंचायत के सदस्य बनने वाले हैं या होने वाले हैं प्रत्याशी। प्रत्याशी होने के बाद ऐसा तो नहीं कि प्रमोद चौधरी भूल जाएंगे लोगों को? कदापि नहीं। हाँ। जितनी लड़ाइयाँ हमारी बरकरार रहेगी। हाँ। एक भी लड़ाई छोड़ूंगा नहीं। समाज में जितनी समस्याएं आ रही हैं, जितना हमसे बन पड़ेगा, हमारी टीम के लोगों से बन पड़ेगा, वो लड़ाई मैं निरंतर जारी रखूंगा, चाहे पक्ष में रहूं चाहे विपक्ष में रहूं, जो सही है वही कहूँगा। अगर आपको पार्टी ने अपने लेवल पे टिकट नहीं दिया फिर क्या करेंगे? पार्टी निश्चित तौर पे, हमें विश्वास है माननीय ओम प्रकाश राजभर जी पर और माननीय अरविंद राजभर जी कि हमारा टिकट कहीं नहीं कटना है। हमें ये सोचने की बातें नहीं, पार्टी हमें हमेशा उम्मीद से ज़्यादा मेरा सहयोग करती है, तो इसमें संशय है ही नहीं। संशय नहीं है? हाँ, तो उस पर हमें विचार ही नहीं करना है, उस बात पे विचार ही नहीं करना है। नहीं। एक बार इसको जरूर दिखाइएगा कैमरामैन साहब, इस बोर्ड को, बोर्ड में जिस तरीके से चिन्हित किया गया है शब्दों को, वो जरूर आप लोग देखेंगे। फिलहाल प्रमोद चौधरी जिस तरीके से अभी तक की इनकी राजनीति रही है, या यूँ कह लीजिए कि लोगों के बीच जाके कार्य करना रहा है, वो अपने आप में आप लोगों ने अद्भुत ही देखा होगा। बहुत सारे नवयुवक हैं, नवयुवक के लोग नवयुवकों की बात उठाने में या समस्याओं को उठाने में कहीं ना कहीं कतराते हुए दिखाई देते हैं। आप लोगों ने भी देखा होगा, बहुत सारे नेता हैं, नेता बनने के बाद में जो ग्राउंड की समस्याएं होती है वो भूल जाते हैं। क्या लगता है प्रमोद चौधरी ऐसे निरंतर कार्य करते रहेंगे? निश्चित तौर पे। क्या क्या बाधाएं भी आती हैं? बाधाएं राजनीति में आर्थिक रूप से आती है। प्रचंड तमाम मोटे मोटे लोग हैं, तमाम पैसे वाले लोग हैं, वोटरों को लुभाते हैं, डिस्टर्ब करते रहते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें लगता है कि जब हम लोगों ने ठान लिया है संघर्ष के लिए, तो एक दशरथ मांझी अकेले अगर पहाड़ तोड़ सकते हैं तो हमारे लिए एक छोटा मोटा जिला पंचायत क्या है? अच्छा, मतलब यहाँ तक की सोच रखते हैं प्रमोद चौधरी? हाँ, अगर मांझी साहब ने उतना बड़ा पहाड़ तोड़ करके अगर रास्ता बना दिया तो छोटा मोटा जिला पंचायत सदस्य किया, तो इसमें कोई संशय नहीं है, बहुत अच्छा रहेगा। क्षेत्रवासियों का जिस प्रकार से आशीर्वाद प्रेम मिल रहा है, मुझे कोई संशय नहीं है कि कोई बाधा है। कोई बाधा है?
लोगों की हम फिर वही पूछ रहे हैं कि लोग बाग पहले कभी प्रधानी लड़ लेते हैं, जिला पंचायती लड़ लेते हैं और लड़ने के बाद में लोगों की ग्राउंड की समस्याएं भूल जाते हैं। उसमें से कहीं एक नाम प्रमोद चौधरी का तो नहीं होगा? कदापि नहीं। आज आपके कैमरे के सामने कह रहा हूँ, ये हो ही नहीं सकता। हाँ बिल्कुल, मैं सत्ता में रहूँ, पक्ष में रहूँ, विपक्ष में रहूँ, जो सही रहेगा वही करूँगा और वही करूँगा। अच्छा, ये एक चीज़ और है, मैं चूँकि अभी कुछ ही देर पहले प्रमुख से एक वर्जन लेके आया था इसी चैनल पे, इसी कैमरे के सामने। प्रमुख चूँकि यहाँ के 3-4 लोग हैं, 3-4 भाई हैं, जैसा कि उन्होंने नाम भी हमको बताया है, आप लोगों को भी बता दें। एक अनिल कुमार जायसवाल हैं, बैजनाथ जायसवाल हैं और विश्वनाथ जायसवाल हैं और राजा बाबू जायसवाल हैं। ये 4 भाई हैं, क्योंकि सारे लोग मिलजुल के बताते हैं कि इस मेले का आयोजन अभी करते हैं और उनके जो पिताजी थे, उनके भी पिताजी थे, तब से ये आयोजन चलते हुए आ रहा है और बता रहे तभी से ये कुंवरता चल भी रहा है। हम कुंवरता कह रहे हैं, वो इसको नृत्य कह रहे हैं। तो क्या लगता है कि ये नृत्य राजाओं वाला जो अभी चल रहा है, खास करके जो हमारा सनातन धर्म है, उस सनातन धर्म में आज महाशिवरात्रि है, जिसको अनादि कहते हैं, उसका अंत ही नहीं है। उस जीवन की उस धरा पे क्या लगता है आपको, ये बलमुआ का बल्लम कितना सही है? नहीं, अगर जायसवाल साहब कह रहे हैं तो उनके टेक्निकली उनके हिसाब से सही होगा। स्वतंत्र भारत के नागरिक हैं तो उनके हिसाब से सही होगा। लेकिन अगर मेरी विचारधारा अगर आप लेकर के चलेंगे तो मैं कुंवरता के पक्ष में न था, न हूँ और न रहूँगा। ये संस्कृति कहीं ना कहीं सनातन संस्कृति का माखौल नहीं उड़ाया जा रहा है? बिल्कुल, ये तो जलील किया जा रहा है, ये तो जलील किया जा रहा है। ऐसा होना नहीं चाहिए। इसके जगह पे जो इन्वेस्टमेंट आ रहे हैं, जो भी 10-20-50 हज़ार जो भी खर्चा किया जा रहा है, हम कहते हैं छोटे छोटे बच्चे तमाम है, 20,000 का जलेबी लगवा दिया जाए, 20,000 का लड्डू रख दिया जाए, जिस प्रकार से ये प्याऊ लगा है उसी प्रकार से रखवा दिया जाए। अच्छा, उनका एक भी और कहना था कि अगर बाई दिवे हम इस नाच को ना करवाएं, लड़कियों को ना नचवाएं, तो ये मेले का जो रौनक आपको दिखाई दे रहा है उधर भी दिखाइएगा, एक बार रौनक दिखाइएगा मेले का। और मेले का रौनक खत्म हो जाएगा। क्या लगता है कि वाकई में सनातन का नहीं करेगी या वगैरह वगैरह जो भी गाना गा रही है, कभी डोरी दिखाए, कभी सलवार उठाए, कभी साया कर रही है, अगर ये ना हो तो सनातन या यूं कह लीजिए हिंदुत्व क्या इतना कमजोर है, आपको लगता है? कितना प्रमोद चौधरी रखते हैं? मैं तो इस बात से नहीं सहमत। भीड़ इकट्ठा हो या ना हो, जिसको श्रद्धा होगा भगवान शंकर के ऊपर, वो आया करके जलाभिषेक करेगा, अपनी मन्नतें मांगेगा, और जिसको नहीं होगा वो ना आए। लेकिन इस कुंवरता के पक्ष में मैं नहीं, भीड़ हो या ना हो। जैसा कि बताया गया तो कहीं ना कहीं हमको भी ऐसा लगता है, या तो विश्वनाथ जो जायसवाल पूर्व यहाँ के ब्लॉक प्रमुख रहे हैं सल्टुआ के, और समझ में आता है जो सूत्रों से पता चला कि 2 बार रहे हैं ब्लॉक प्रमुख, और खास करके जो आप ही की पार्टी जिसको सहयोग दे रही है भाजपा, जो बहुत संस्कारिक पार्टी अपने आप में बताती भी है, मंच से हिंदुत्व की बात करती भी है, वह पार्टी के उनको पिछड़ा मोर्चा का जिला महामंत्री बनाया गया है। तो जिला महामंत्री अगर भाजपा का इस तरीके की बात रख रहा हो अपना, इससे कितने सहमत? मैं इस बात से नहीं सहमत हूँ। पार्टी आप, चूंकि पार्टी आपकी भी बीजेपी की सहयोगी है, क्या आपके विचार इतने मिलते हैं क्या? अभी पीछे मैं कहा हूँ, जो सही है वही कहूँगा, जो गलत है उसे गलत कहूँगा, चाहे पार्टी का हो, चाहे पक्ष का हो, चाहे विपक्ष का हो। इस बात से मैं कदापि नहीं सहमत। नाच गाना से ये लड़कियों को नचा करके अगर आस्था का पर्व है इसमें, तो इस प्रकार का कार्यक्रम सरासर गलत है। भीड़ के लिए ऐसा नहीं है कि हम रोड पे अगर हमें कोई ना देखे तो हम नंगा नाचना शुरू करें, बिल्कुल नहीं। इस बात जनप्रतिनिधियों के मुँह से ऐसा शोभा नहीं देता, जनप्रतिनिधियों के मुँह से ऐसा शोभा नहीं देता है। अच्छा प्रमोद जी, अपने युवाओं को या अपने क्षेत्र की जनता को जीतने के बाद क्या करने वाले हैं, थोड़ा ये भी हम पूछ लें आज।
जीतने के बाद मेरा 100% प्रयास रहेगा, जितनी सड़कें हैं, मैं सरकार नहीं हूँ, मैं अगर बनूंगा तो एक सदस्य बनूंगा जिला पंचायत का। मेरा काम है धरातल से मुद्दों को उठा करके उस विभाग तक पहुँचाना और उन जिम्मेदारों के आंखों के सामने उस व्यवस्था को ले जाना। अगर सड़क के लेकर के, नाली को लेकर के, यूनिवर्सिटी को लेकर के, नहर के मुद्दे को लेकर के, जितनी छोटी मोटी जन समस्याएं जो हमारी क्षमता के अकॉर्डिंग है, उस पर हम निरंतर प्रयास करेंगे और सॉर्ट आउट कराने का प्रयास करेंगे। तो अभी भी जिस तरीके की यहाँ की आपकी व्यवस्था दिख रही है, चूँकि मेले में वाकई में पानी पिलाना और चूँकि गर्मी भी है, तो अपने आप में एक अद्भुत चीज़ है और आपके दिमाग में आया भी तो ये भी कहीं ना कहीं दिखाता दर्शाता है कि जमीनी स्तर का नेता बनना चाह रहे हैं या है भी। वो सारी चीज़ें जो इससे पहले भी हम अपने चैनल पे भी दिखा रहे हैं, वो कहीं ना कहीं एक गुण आपको दिखाई देता। क्या लगता है कि जो पब्लिक होती है वो किस चीज़ से अट्रैक्ट होती है या समर्थन किस चीज़ पे करती है? क्या इन्हीं सारी चीज़ों पे या फिर और भी कोई चीज़ होती है? नहीं, जैसे अगर कुछ चीज़ें गलत, मान लीजिए फुड़ता का ले करके अगर समर्थन ना किया जाए, धीरे धीरे ही विरोध किया जाए। एक ही आदमी पर्याप्त है, मैं बताया। सही रास्ता बनाने के लिए एक ही आदमी पर्याप्त है। दशरथ मांझी ने इतिहास रच दिया। तो वैसे हम लोग भी प्रयास करेंगे समाज में अच्छा कार्य करने के लिए। जिन्हें गलत दिशा में मुड़ना है वो मुड़े। वहीं पता चलता है 100 मीटर पे दारू भट्टी है, मंदिर है, एक आदमी मंदिर का चुनाव करता है, एक आदमी दारू भट्टी का चुनाव करता है, तो हम तो मंदिर का चुनाव करेंगे। तो प्रमोद को मान लें कि दशरथ मांझी है राजनीति के। बिल्कुल, निश्चित तौर पे मैं उस तर्ज पे परिश्रम करूँगा। परिश्रम मेरे बस में है। मैं राजा महाराजा के घराना का तो नहीं हूँ, ना किसी मंत्री विधायक की घर का हूँ, लेकिन जो मुझसे बन पाएगा निरंतर प्रयास करूंगा और एक एक समस्याओं का सॉर्ट आउट कराऊंगा। तो जैसा कि अभी आप लोग देख रहे थे प्रमोद जी को, और प्रमोद जैसा कि आपको पता है कि पिछड़े मोर्चा के जिला अध्यक्ष है और जन समस्याओं को निरंतर उठाते रहते हैं। आज चूंकि मैं मेले में था और इस तरीके का इनका एक स्टॉल लगा हुआ था, तो हमको लगा कि अगर मेले की बुराइयां हम दिखा सकते हैं तो अगर कुछ अच्छाइयां हैं तो उसको भी आप लोगों तक पहुंचाएं। आप लोग अपना विचार जरूर रखिएगा, अपना मत जरूर बताइएगा। फिलहाल अभी आप लोग देख रहे थे रिपब्लिक न्यूज़ टीवी, मैं अमरबड़ी मिश्रा।